एक्वेरियम हॉबी स्टार्ट करना, घर में पहला पहला टैंक लेके आना, ये सब एक बहुत ही वेरी इंटरेस्टिंग टाइम है एंड इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। बहुत ही मजा आता है, बहुत एक एंथुसियाज्म बढ़ता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है। आज हम डिस्कस करेंगे ये छोटा सा बेटा फिश लकी बैम्बू सेटअप बिगिनर्स के लिए। सिंपल छोटा सा टैंक है, लकी बैम्बू है, एक डेकोरेशन है, एक अनुबियस है। बहुत फटाफट इसको सेट करेंगे, जल्दी सेट करेंगे। एंड आप देख सकते हो कि एक बिगिनर टैंक वो गंदा सा बोल ना होके ब्यूटीफुल सा टैंक हो सकता है, सुंदर दिख सकता है, मजा आ सकता है, आपको भी सीखने को मिल सकता है। एंड इट्स अ नाइस टाइम टू एंजॉय। फर्स्ट टाइम ना, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। तो चलो फटाफट देखते हैं कि ये सेटअप कैसे बनाते हैं। ओके चलो। एक्वेरियम छोटा हो बड़ा हो, कोई भी सेटअप हो, सब रेडी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चीजें रेडी है, जो भी आप यूज करने वाले हो या जो भी आप यूज करना चाहते हो, वो रेडी रख लो। हो सकता है कि आपने कुछ यूज ना भी किया, नो प्रॉब्लम। अगर आपके मन में है, आइडिया है, तो सामान रेडी रखो, चीजें रेडी रखो। फिर डालते डालते अगर आपने यूज नहीं किया तो बाद में निकाल के रख लेना, बट रेडी रहना, बी प्रिपेयर्ड। ओके। एंड बाकी का जो भी है मैं आपको दिखाऊंगा अभी। देखो क्या यूज करने वाले, कैसे यूज करने वाले, क्या करने वाले। ओके नाउ ऑफ कोर्स ये इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पे क्या है, हम लोग लकी बैम्बू यूज करेंगे एंड उसका एक सेटअप बना के दिखाता हूं। बहुत इजी सेटअप है, फटाफट होने वाला है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, आप देखते जाओ। तो यहां हमने ये पूरा एक लकी बैम्बू का बंच खरीदा है। ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, कोई भी दुकान में या नर्सरी में मिल जाता है। यहां पे हमारे पास थोड़ा सैंड है, ये एक्वा एल का सैंड है। ये मैंने ऑलरेडी यूज किया हुआ था कोई और टैंक में, बट मेरे पास बचा हुआ है तो मैं यूज करने वाला हूं। ये एक छोटा सा टर्टल मेरे को बहुत पसंद आता है, बहुत सुंदर है, बहुत क्यूट है। इसको मैं यूज करने वाला हूं और इसके अंदर मैं थोड़ा अनुबियास गोल्ड डालने वाला हूं। बहुत सिमिलर लाइट कलर है बट इंटरेस्टिंग लगेगा मेरे को लगता है। ये हमारा सेटअप है। एंड ऑफ कोर्स ये डुआ का 2020 सफायर क्रिस्टल ग्लास बहुत सुंदर है, बहुत क्लैरिटी अच्छा है, बिकॉज इट्स अ क्यूब, बहुत सुंदर दिखता है। एंड ऑफ कोर्स ये लाइट भी है, ये चाइनीज है बट नॉट बैड। ये जो नीचे उन्होंने एक वुडन प्लेटफॉर्म दिया है, ये देखो, अच्छा थिक वुडन प्लेटफॉर्म है, बहुत ही स्ट्रांग है और लाइट इसके ऊपर फिट है, तो वो लाइट को हम थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं ऊपर नीचे। नाइस नाइस। इसको साइड करते हैं थोड़ा। तो पहला काम थोड़ा ये जो लकी बैम्बू है इसको हम निकाल लेंगे। ये ऐसा आता है, इसको हम काट लेंगे। और ये जितने भी स्टेम्स है, इसमें एक यूनिक पॉइंट है, ये छोटे हैं और ये बड़े हैं। हमें वो बड़ा चाहिए, छोटा देखते हैं अगर यूज होता है तो। इसको हम ऐसा पानी में रख देंगे एक मग में, बाद में काम आएगा। अभी इसको भी काट के निकालते हैं। ये बड़ा वाला इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन। वेरी गुड। तो इसको भी यहां पे रख दिया। अभी हम लोग अंदर आ गए। सबसे इनर लाइन में भी लंबा या बड़ा वाला होता है, इसको भी निकाल लिया। अभी कभी कभी क्या होता है, ऐसे खराब वाले आते हैं, ये खराब है, ये नहीं चाहिए हमें, निकाल देंगे। बाकी सब ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। इसमें स्टेम्स वगैरह नहीं है, ये भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अगर ऐसा थोड़ा स्टेम आने वाला है तो अच्छा है, नहीं है तो आएगा, डाल सकते हैं। ये खराब नहीं हुआ है, अच्छा ही है। चलो अभी हमारा टैंक सेट करते हैं।
तो पहला चीज इसमें सैंड लगेगा, सैंड डालते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं हर एक टैंक में पीछे से डालना चाहिए। ये थोड़ा पुराना सैंड है, हमने ऑलरेडी एक टैंक में यूज किया था, उसको निकाला है, वॉश करके डाल दिया है। ये फ्रंट एक लाइन में होना चाहिए हमेशा, इट्स अ गुड थिंग। और पीछे हाइट, पीछे बिकॉज हम बैम्बू डाल रहे हैं थोड़ा सैंड ज्यादा चाहिए, तो थोड़ा और सैंड मैं डालता हूं पीछे की तरफ। तो अगर आपको दिखेगा साइड में ये एंगल में है, मतलब यहां पे हाइट है और यहां पे लोअर है, एंड इसमें ना कोई सॉइल है ना कुछ सैंड है, वो बस है। मैं समझाता हूं क्या करना है, कैसे करना है। नाउ हमारा प्लेसमेंट, ये जो हमारा टर्टल है, लकी टर्टल, इसको हम बीच में रखने वाले हैं। अच्छा दिख रहा है क्या पता नहीं, या ऐसे रखेंगे जैसे आपको, आपका मर्जी, ठीक है, ऐसा रख दिया। नाउ मेरे पास 3 साइज के बैम्बू है, ये देखो 3 अलग अलग साइज के बैम्बू है, टॉल, मीडियम, शॉर्ट। अभी मैं क्या करने वाला हूं, पहले टॉल वाला बैम्बू ले रहा हूं और पीछे की तरफ डाल रहा हूं। इसके लिए जरूरी है कि आप ये रूट्स काट दो, हमारे अनुबियास जैसे ही है, ठीक है। थोड़ा ये एक्सेस रूट्स काट दो, उसको मैनेज करना भी इजी। और जब रूट काटते हैं तो प्लांट को रूट ग्रो करने में हम लोग मजबूर कर रहे हैं, एंड जल्दी ग्रो होगा, जल्दी पकड़ेगा। इसको यहां कर दिया। इसमें कोई ये नहीं है कि उसका प्लेसमेंट कैसा है या क्या कहते हैं एग्जैक्ट पोजीशनिंग क्या है, सिर्फ हम लोग टॉल वाला पीछे डाल रहे हैं और मीडियम वाला उसके सामने डालेंगे। अभी ये जो लक्की बैम्बू में जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा जेल है, ये अपना टिश्यू कल्चर का जैसा ही जेल है, उसको वॉश कर लेना अच्छा है। ये जेल अगर हम डालेंगे साथ में तो वो अंदर सड़ेगा, खराब हो जाएगा। अभी मैं ये इसके बाजू में डाला, ये इसके बाजू में डाला, मेरे पास 2-3 और है, ये भी डाल दिया। ये ऑलमोस्ट सब एक ही लाइन में है, एंड फाइनली एक और डालेंगे यहां पे। अभी मेरे पास 2 साइज के बचे हैं सेम, इनका भी रूट काटेंगे, ऐसा रूट सब ट्रिम कर देंगे, हमको एक्स्ट्रा रूट्स नहीं चाहिए, ओके। और इसको डाल देंगे। अभी इसके बीच में हम मीडियम वाले डालेंगे, देखो साइज डिफरेंस दिख रहा है ना, इसके बीच बीच में डालेंगे। थोड़ा 1-2 साइड में भी डाल दिया। सैंड अच्छा हाइट में होना जरूरी है, बिकॉज बैम्बू थोड़ा लाइट होता है और पानी डालने में उठ सकता है, तो केयरफुली डालो। अब फाइनली मेरे पास छोटे वाले हैं, छोटे वाले मैं इसके सामने डालूंगा, ठीक है। अभी ये हाइट वाइज अच्छा लग रहा है, और हमारे ये लक्की टर्टल के बाजू में थोड़ा मैं डालने वाला हूं। ये एक्वेरियम टॉय एक्चुअली नहीं है, ये गार्डन प्लांट्स के लिए यूज हो सकता है, बट आप एक्वेरियम में भी यूज कर सकते हो। ये पेंट निकलता नहीं है, ये हमारे पास मिल जाते हैं ये सब टॉयज। टर्टल है, डियर है, बहुत कुछ है, इंटरेस्टिंग टॉयज। तो ये मोरलेस रेडी है। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास अनुबियास है, अनुबियास गोल्ड। हमने ये स्टोन में बांधा है, चिपकाया नहीं है, बांधा है। देखो मॉस कॉटन, एडीए का मॉस कॉटन आता है, उसके साथ बांधा है। और इसके अंदर यहाँ पे जो जगह है, गैप है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग क्या है, यहाँ पे एक होल है, तो अगर पानी
अंदर बाहर होएगा तो एयर सर्कुलेशन भी होएगा, खराब नहीं होएगा प्लांट। और इसको हमने यहाँ पे स्टोन के साथ रख दिया। स्टोन वेट क्रिएट करता है एंड उठेगा नहीं। हमारा सेटअप रेडी। फाइनली एक और काम है, ये है एडीए का रूट सूत्रा। ओके, ये पैलेट है। क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। ये क्या है, रूट को बढ़ने में मदद करता है। इसको निकालता हूं। ये रूट सूत्रा ऐसा पैलेट है, ठीक है। एक्चुअली ये जो पैलेट है 1 फीट बाय 1 फीट के लिए एक पैलेट अच्छा है 3 महीने के लिए। इसको मैंने तोड़ दिया है, ठीक है। अभी एक पैलेट डालने वाला हूं और एक और पैलेट में एक 3 महीने बाद डालूंगा। ऐसा पिनसेट में लिया, इसको ऐसा पकड़ा और पूरा का पूरा नीचे, ऐसे नीचे मैंने डाला है। देखो इधर है पैलेट, ऐसे नीचे डाला है, पिनसेट लूज कर दिया और मट्टी से कवर करके वहां पे भी एक हम लोग बैम्बू डाल देंगे ताकि वो ऊपर ना आए। ये रूट्स को न्यूट्रिशन देने के लिए। अभी हमारा टैंक रेडी है, पानी भर देते हैं। अगेन एज ऑलवेज पानी आप स्लोली, बहुत ही स्लोली, ताकि हाँ नीचे सैंड है, एक्चुअली थोड़ा डस्ट उठ सकता है, बट हमें ये बैम्बू जो है डिस्टर्ब नहीं होना है। तो अगर हम स्लोली डालेंगे, आराम से डालेंगे, तो कुछ चीज पता चलता है। एक तो पानी का टेम्परेचर, ठीक है, गर्म ना होना चाहिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर अच्छा है, ठीक है। एंड धीरे धीरे डालेंगे तो मट्टी या डस्ट नहीं उठेगा। यूजुअली सैंड में डस्ट होता है। आराम से डाल दिया एंड बैम्बू भी उठेगा नहीं, आराम से फर्मली बैठेगा। ओके, सो रेडी। सिंपल था ना, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं। सैंड डाला, बैम्बू डाला, अनुबियास डाला, एक सुंदर डेकोरेशन भी डाला, मजा आ गया। अभी फिश डालना है, इसको मेंटेन कैसे करना है वो भी बताना है, और प्लांट्स ग्रो करने के लिए क्या करना है वो भी बताना है। ये बहुत ही सिंपल बिगिनर टैंक है। कोई भी मतलब फर्स्ट टाइम अगर एक्वेरियम लेके आ रहे हैं तो ऐसे कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। तो चलो इसको रोशनी देते हैं। नाइस, अच्छा दिख रहा है ना? सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लकी बैम्बू बेटा सेटअप। अरे बेटा डालना है, रुको रुको डालूंगा, देखते रहो। तो हमारे हर टैंक के जैसा थोड़ा सा ये वीटा मिक्स, एक 2 ml डाल रहा हूं। एडीए का वीटा मिक्स है। इसमें क्या होता है, थोड़ा पानी फिश के लिए अच्छा हो जाता है और विटामिन ऐड करता है। पानी यहाँ पे हम पुराना पानी यूज कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी यूज्ड वाटर नहीं, बट पुराना स्टोर किया वाटर, प्लस इसमें ऑलरेडी क्लोरीन रिमूवर है, सब कुछ है। ये क्लोरीन रहित पानी है। एंड इसमें हम अभी फिश ऐड कर सकते हैं। ये फिश ऑलरेडी क्वारंटाइन है एंड टेम्परेचर पानी का और फिश का भी सेम है। अभी आराम से, हमेशा आराम से डालें ताकि फिश अपने आप टैंक के अंदर आए। तो आपने देखा ना कि अगर आपको बेटा फिश रखना है तो क्या कर सकते हो। ये टैंक में मेरे को एक्चुअली गोरामी रखना है, ड्वार्फ गोरामी। बहुत इंटरेस्टिंग फिश है, बहुत सुंदर फिश है। एंड यहां पे मेरे पास एक इलेक्ट्रिक ब्लू है और एक फायर रेड है। ये दोनों मैं इसमें डालने वाला हूं। अगेन बहुत आराम से डालूंगा, क्वारंटाइंड है ऑलरेडी एंड पानी का टेम्परेचर ये दोनों सेम है, तो इसमें डाल दिया। एक छोटा ड्वार्फ गोरामी है, बहुत सुंदर फिश है, इससे बड़ा होता नहीं है वो। अभी वो एक्लेमेटाइज हो रहा है, ठीक है। इसको भी हमने विटामिक्स डाला है, सब कुछ सेम। ओके, एंड इसको हम रिलैक्स करने देंगे
नो गोरामी किस लिए? बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास बेटा टैंक्स है, तो मैंने सोचा गोरामी का रखेंगे। ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बेटा के लिए भी गोरामी के लिए भी। नो, बेटा भी और गोरामी भी दोनों बिगिनर फिश है। हाँ, अगर आप चाहो तो इसमें एक 6 गपीज भी डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, वो भी मस्त घूमते रहेंगे, मस्त एंजॉय करेंगे। बट ये टैंक में मेरे को गोरामी चाहिए, तो मैं गोरामी रखने वाला हूं। ये प्लांट्स ग्रो करने के लिए थोड़ा फर्टिलाइजर चाहिए। यहां पे हमारे पास APT 0 है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फर्टिलाइजर है। आपको क्या करना है, हफ्ते में 1 या 2 ml 1 वीक इन अ वीक, बस सैटरडे या संडे जब आप वाटर चेंज करना चाहो, थोड़ा एक 30-40% वाटर चेंज करके ग्लास क्लीन कर लो, ठीक है। तो आप उसके बाद नया पानी डाल के आप 1 या 2 ml APT 0 फुल वीक के लिए बस है। प्लांट्स अच्छा ग्रो होगा, नो प्रॉब्लम। लाइट आप 4 से 5 घंटे, नो प्रॉब्लम। अगर आप लाइट नहीं यूज करना चाहते हो तो ये आपके खिड़की के पास रखो, थोड़ा डिफ्यूज्ड लाइट, डायरेक्ट लाइट नहीं, डिफ्यूज्ड लाइट, वो भी अच्छा ग्रो होगा। नाउ इसमें ना हमारे पास CO2 है, ना हमारे पास फिल्टर है, ठीक है, एंड पानी गंदा हो सकता है। इसका सिंपल ट्रिक है, रोज का रोज, ठीक है, एवरी डे आप 1 मग पानी निकालोगे, ठीक है, और 1 मग नया डालोगे, ठीक है। एवरी डे 1 मग पानी निकालोगे, 1 मग पानी नया डालोगे। वो जो निकाला हुआ पानी आप अपने गार्डन में, गमले में, किधर भी डालो, नो प्रॉब्लम। वो प्लांट भी, गमले में प्लांट भी अच्छा ग्रो होगा, ओके, एंड ये वाला भी अच्छा ग्रो होगा। बट ये रिलीजियसली करना है, रोज का रोज करना है, ठीक है। एवरी डे 1 मग मतलब 1 लीटर पानी, तो ये 6-8 लीटर का है, तो 1 लीटर मतलब 10 to 12%, 15% समझ लो, ये निकालना है, नया पानी डालना है। ये इसका ट्रिक है। नाउ आप मेरे को ये ना पूछे कि रेगुलर प्लांटेड टैंक में ये क्यों नहीं कर सकते, नहीं होगा। ये सिंपल प्लांट्स है, इजी टू ग्रो प्लांट्स है, इसलिए ये पॉसिबल है। एंड ये पूरा जो बैम्बू है ऊपर आसमान से, मतलब एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं है। अनुबियास में थोड़ा बहुत आपको ब्लैक स्पॉट्स या वगैरह आएगा, रिलीफ ट्रिम करते रहो, ग्रो होते रहेगा, एंड ये फर्टिलाइजर उसको हेल्प करेगा। प्लस हमने नीचे भी फर्टिलाइजर डाला था, याद है ना, सैंड के नीचे, तो वो भी इसका काम आ जाएगा। ओके, सो ये आपका बेटा गोरामी लकी बैम्बू सेटअप। नाउ मैं आशा करता हूं कि ये सेटअप आपको पसंद आया। सिंपल है, बहुत इजी है, बिगिनर्स के लिए है, ठीक है, एंड आप ट्राई कर सकते हो। मेरा इंटेंशन ये है कि एक छोटा जो बेटा या गोरामी टैंक को भी इंटरेस्टिंग बनाए, उसका एक नेचुरल एनवायरनमेंट दे, फिश को भी अच्छा लगता है, वो रिलैक्स हो सकते हैं, छुपने को जगह है, इंटरेस्टिंग है। दिस इज द होल आइडिया, ठीक है। तो मैं हमेशा की तरह आशा करता हूं कि आपने ये वीडियो से भी कुछ आपको सीखने को मिला, देखने को मिला, समझने को मिला, एक इंटरेस्टिंग आइडिया मेरे साथ बनाने को मौका मिला। ओके, तो एज ऑलवेज मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। और भी इंटरेस्टिंग आइडियाज आ रहे हैं, एक हार्डस्केप वीडियो आ रहा है, कुछ और सेटअप वीडियोज आ रहे हैं, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। बने रहो, देखते रहो, मजा लो, जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।